जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे मन में थॉट डाला कि जो आपकी पवित्र बुक है, पवित्र किताब है, ग्रंथ है दिव्य आभा, मैं उसको पढूं, मैं उसको संगत जी के साथ शेयर करूं। और क्योंकि गुरु जी, जैसे कि आप जानते ही हो कि सब व्यस्त है अपनी रोजी रोटी कमाने में, सब बच्चों को पालने में व्यस्त है, सब अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं या किसी के पास समय नहीं है। तो गुरुजी, मैं अपनी तरफ से ये सेवा देना चाहती हूँ। जो थॉट आपने मेरे मन में डाला है कि मैं इसे शेयर करूं, और मैं गुरुजी, मेरे को इस कार्य को संपन्न कराने में गुरुजी मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ गुरुजी। ये सेवा, छोटी सी सेवा आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। आपके आशीर्वाद के साथ गुरुजी मैं शुभारंभ कर रही हूँ इस दिव्य आभा पवित्र ग्रंथ का। गुरुजी मेरी मदद कीजिए इसे पढ़ने में, इसे पूरा करने में गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशीर्वाद के इस ग्रंथ का शुभारंभ परम आदरणीय गुरुजी के आदेश पर हुआ था। जिन भक्तों को यह सुनाने अथवा लिखने के लिए कहते थे, वह उन्हें शब्दों में पिरोकर गुरुजी को समर्पित कर देते थे। फिर वह उन्हें अपनी वेबसाइट और ग्रंथ के लिए आगे दे देते थे। यद्यपि उस समय इनके कारणों से हम अनभिज्ञ थे, किंतु अब वह स्पष्ट है। कठिन प्रयास के उपरांत भी इस ग्रंथ को उनके कमल चरणों में समर्पित नहीं किया जा सका। उनको उनकी ऐसी अभिलाषा भी नहीं थी। यह मात्र अनुपम और विशिष्ट संस्मरण नहीं है, यह दिव्य प्रेम के मार्ग पर आस्था और विश्वास सहित अग्रसर होने के वाले प्रथम पग हैं। यह अमर आत्मा को उसका वास्तविक रूप दिखाने और उसमें परम प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करने की पुण्य गाथाएं हैं। आशा करते हैं कि इनके पाठकों पर अनुयायियों की भांति कृपा वृष्टि होगी। आभार। इस ग्रंथ का यह रूप आदरणीय गुरु जी की पावन संगत के उन अनेक महानुभावों की निष्फल सेवा और सहयोग का फल है, जिसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। स्पष्टतः इनके योगदान के बिना इस ग्रंथ का आपके हाथों में पहुंचना संभव नहीं था। जैसा सर्वविदित है, जीतू को यह कार्य स्वयं गुरुजी ने सौंपा था। अब वह मूल अंग्रेजी भाषा लाइट ऑफ डिविनिटी के 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें साकार रूप देने में जीतू और अन्य भक्तों का अथक प्रयास रहा है। संगत के अनेक भक्तों का अनुरोध था कि ग्रंथ अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए। साथ ही मन में यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि जब जनसाधारण के लाभ के लिए गुरुजी के परम पावन और पुनीत विचारों का प्रसार अन्य भाषाओं में होना आवश्यक है, जिनसे अधिकांश जनसमूह परिचित है। अतः ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम सबसे अधिक बोली जाने वाली जनभाषा हिंदी में करने का निश्चय किया गया। इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम यह कि इसकी रूपरेखा और विषय वस्तु लाइट ऑफ डिविनिटी के समान ही हो और भाषा सरल और शुद्ध हो। उसमें किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग ना हो। इस अनुवाद में यह प्रयास निरंतर बना रहा है। इस कार्य को यह रूप देने का श्रेय कर्नल दीप्तेंदु शेखर चटर्जी को जाता है। संकेत मात्र पर रघुराय दिल्ली से हैं, जो शशि सुधीर न्यूयॉर्क, श्रीमती सुदेशना दास लंदन आदि ने अपने संग्रह में से गुरु जी के अनेक चित्र तुरंत दिए।
किंतु इनमें से कुछ एक का चयन करना सरल नहीं था। फिर भी कर्नल चटर्जी और जीतू ने उनको सुनियोजित किया। इन सहयोगियों की अनुमति के बिना इन चित्रों की प्रतिकृति निषेध है। जब भी आवश्यकता हुई है, सुमित जेथरा ने आगे बढ़कर सेवा करी है। न केवल आदरणीय गुरुजी की प्रथम वेबसाइट का नियोजन किया, उन्होंने संभाला हुआ है। गुरुजी के कुछ चित्र और बड़ा मंदिर के मार्गदर्शक चित्र उनकी ही भेंट हैं। रमेश रानडे ने बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के इस ग्रंथ को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लिया है। बूंद बूंद से सागर भरता है और अनेक सदस्य जिन्होंने परोक्ष में रहकर अपना योगदान दिया है, उन सबका भी आभार प्रकट करना आवश्यक है। आशा करते हैं कि सब अनुयायियों पर गुरु कृपा सदा बनी रहेगी। अमिताभ शास्त्री। आदरणीय गुरुजी, पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, कृपया हमारी यह विनम्र भेंट स्वीकार करें। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजाए, कौन भले कौन मंदे। श्री गुरु स्मरण। अनंत काल से हमारी मातृभूमि पर उन महापुरुषों की कृपा रही है जो इस पवित्र भूमि के कर्णधार हैं। इस देश का अस्तित्व इन महापुरुषों पर निर्भर रहा है, जिन्होंने अपनी असीम शक्तियों से धर्म की रक्षा, विकास और मर्यादा बनाए रखने में सदा अपना योगदान दिया है। समस्त देशवासियों में श्रद्धा जागृत और सबको आलिंगन करने वाली अनूठी परंपराओं का विकास करने के लिए हम सदा इनके आभारी रहेंगे। प्रागैतिहासिक काल से जब प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब से ईश्वर की यह अमर संतानें देश का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करती रही हैं। भारतवासियों ने भी अत्यंत संयम पूर्वक इनके सम्मुख बैठकर इनके प्रवचनों का लाभ उठाया है। उनको श्रवण करने के बाद संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा निभाते हुए उन श्रुतियों का निरपेक्ष प्रचार किया है। भारत देश सदा से पुण्यात्मों का प्रिय रहा है। इनका अनुपम सौंदर्य इसकी नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमाच्छादित शिखरों और विशाल मैदानों से परिपूर्ण है। यही इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं हैं। देवी देवताओं ने भी आवश्यकता अनुसार इसी पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव के आह्वान का उत्तर दिया है। हमारे युग में गुरुजी उसी परमात्मा का लौकिक रूप थे। वह एक महापुरुष थे। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को भौतिकता की दलदल से बाहर निकालना, सही कर्मों का मार्गदर्शन कराना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्य को उसके वास्तविक रूप की पहचान कराना, स्नेह और प्रेम की भावना और आपसी भाईचारे का पाठ सिखाना था। वह अनुकूल वातावरण बनाकर मानव धर्म की पुण्य स्थापना करने के लिए ही आए थे। गुरुजी का कथन था कि वह परम दिव्य ज्योति का अंश हैं। उनके लिए शरीर और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं था। इस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए है। वह तो खिले हुए पुष्प समान थे और सब भक्त उनसे दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों सदृश भिनभिनाते रहते थे। उनकी ओर आकर्षित होकर सब उनमें लीन हो जाते थे। उन्होंने सबको उसी प्रेम, त्याग और ज्ञान का पाठ दिया जो इस भारत की आधारशिलाएं हैं। गुरुजी जैसे महापुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्दों से अनंत का वर्णन करना असंभव है। मार्ग की दिशा से अवगत कराने वाले चिन्ह स्वयं मार्ग न होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रयोग तो उन उपकरणों के समान है जिनका उपयोग कर उन्हें त्याग दिया जाता है।
हम सब उनको केवल उस सर्वनाम से जानते थे जिनका संभवतः इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होता है। गुरुजी, यह शब्द अत्यंत गूढ़ अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई भक्त कभी निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो उनका उत्तर यही होता था कि उन जैसे महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। उस उक्ति के साथ ही वह अपने व्यक्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के नृप नहीं, वह तो स्वयं परमात्मा थे। गुरु परमात्मा से अलग किसी को भी नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती है। कहते हैं कि उन्होंने 31 मार्च 2007 को महासमाधि ग्रहण कर ली। हमारा इस वक्तव्य पर विश्वास करने का कारण यही है कि हम उनको भौतिक देह सहित मानव रूप में पहचानते थे और हमें उनसे अनुराग हो गया था, किंतु पलक झपकते ही उनकी वह काया समाप्त हो गई। अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही पटाक्षेप कर दिया। इसका कारण यही था कि वह अवतार थे, दिव्यता का मानव रूप। वह तो शिव, नानक और प्रेम के मूर्त रूप थे। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, वह तो एकमकार थे और सदा रहेंगे। वह आज भी हम सबके बीच विद्यमान है। वह सदा से हमारे पिता परमेश्वर रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। भारत ने तो सदा महापुरुषों की बातें गंभीरता से सुनी हैं। ऐसा कहा जाता है और सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान प्राप्ति हो जाती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक के सत्संगों को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि गुरुजी की क्या अभिलाषा रही है। उन्हीं के आदेशानुसार यह उनकी प्रिय संतति द्वारा उनको सप्रेम भेंट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, दिव्य आभा यह एक ऐसी किताब है जो गुरु जी ने स्वयं अपनी मौजूदगी में अपनी वाणी से लिखवाई है। संगत जी, यह दिव्य आभा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इसे पढ़ते जाएंगे, हमें गुरु जी की वाणी, गुरु जी के महापुरुष होने के सबूत, हर चीज़ से जो गुरु जी के ग्रंथ हैं, गुरुजी के जन्म से लेके गुरुजी के महासमाधि दिवस तक, लेकिन गुरुजी आज भी हमारे मन में जीवित हैं। गुरुजी आज भी हमें अपने दर्शन देते हैं। गुरुजी आज भी हमें संभालते हैं। गुरुजी अनेकों चीज़ों में आके हमें दर्शन देते हैं। तो संगत जी, दिव्य आभा गुरुजी की एक यह लिखी हुई अमृत वाणी है। हम इसे किताब नहीं कहेंगे, एक अमृत वाणी है जो हर संगत को सुननी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम कितने बड़े महापुरुष, कितने बड़ी पुण्य आत्मा साक्षात महाशिव से जुड़े हुए हैं और हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारे गुरुजी ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें ब्लेस करी है। संगत जी, कितनी अच्छी चीज़ ब्लेस है कि दिव्य आभा आंटी जी ने सेवा करी है। तो संगत जी, आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है संगत जी, आप इस दिव्य आभा का एक एक शब्द ध्यान से सुने, क्योंकि ये गुरुजी की लिखवाई हुई किताब है। तो संगत जी, आप सोच सकते हो कितनी ब्लेस है। इसमें आपको आपके जीवन के राज, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें, बहुत चीज़ों का पता चलेगा। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस ब्लेस चीज़ को इग्नोर ना करें। संगत जी, बहुत किस्मत से हमें सुनने को मिल रही है गुरुजी का, वो तो हमारे पे मेहर है जो गुरुजी इतनी प्यारी चीज़ें हमें ऐसा शेयर कर रहे हैं। वैसे आज तक ये दिव्य आभा किताब बहुत कम लोगों को पता है, ये आज तक शेयर भी नहीं हुई है, पहली बार चैनल पे शेयर होने जा रही है। तो संगत जी, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें और अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो करें और गुरुजी का आशीर्वाद लें और गुरुजी पे ब्लेसिंग आपको ब्लेस करें गुरुजी हर चीज़ से। मेरे पास शब्द नहीं है बताने को कि इतनी ब्लेस चीज़ है, इतनी ब्लेस चीज़ है। संगत जी, आप समझ सकते हो मेरी वाणी से ही बहुत ब्लेस चीज़ है संगत जी, तो किसे भूल कर भी इग्नोर ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। पर डे हम एक चैप्टर शेयर करेंगे आपके पास, पर डे 15 से 12 मिनट का शेयर करेंगे, जिससे आप अच्छे से एक चीज़ को समझ पाओ, अच्छे से आप सुन पाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।